Yes, student, today's topic is on Shakespeare, the poem on Shakespeare, and it is given in on page number 65. The title of the poem is On Shakespeare 1630 and written by John Milton. जॉन मिल्टन ने इसे लिखी है, शेक्सपियर पे लिखी इन्होंने, इसलिए इन्होंने इस पोएम का नाम दिया है ऑन शेक्सपियर। और 1630 में मे बी पॉसिबल उन्होंने लिखी है ये। तो वी विल रीडिंग द पोएम फर्स्ट ऑन शेक्सपियर 1630 बाय जॉन मिल्टन। The written text is here. First I am reading about the poem because about the poet we have already discussed it. ठीक है, पिछली पोएम में हमने जो है ये इसको डिस्कस कर लिया था हमने इस चीज़ को, तो जो है हम इस पर ध्यान नहीं देके हम सीधा जो है अबाउट द पोएम पे चलेंगे। अबाउट द पोएम, मिल्टन रोड दिस पोएम एज ए ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर टू कॉमेमोरेट द bard's everlasting works. As Milton puts it, there is no need to create a tomb or monument for Shakespeare, as the great writer has already created one in the hearts of his readers. The poem bears a prophetic note on the ageless literary reputation of Shakespeare. Milton was one among the seers who predicted Shakespeare's lasting impression on the history of literature. इसमें जो जॉन मिल्टन ने जो है शेक्सपियर के बारे में लिखा है, उन्होंने कहा कि उनके लिए जो है इसमें कुल मिला के जो है कि कोई टॉम बनाने की या कोई मॉन्यूमेंट बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका वर्क ही इतना अप्रिशिएबल है कि ये सब चीज़ें उनके आगे मायने नहीं रखती है। तो फर्स्ट आई एम रीडिंग द फर्स्ट 4 लाइन्स एट गिवन इन द टेक्स्ट. यू मे पे अटेंशन इन योर बुक. यस. What needs my Shakespeare for his honoured bones? The labour of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a star-wide pointing pyramid. इसमें देखिए मिल्टन जो है ये कहना चाह रहा है, ये बताना मांग रहा है, What needs my Shakespeare? देखो इसने शेक्सपियर को माय शेक्सपियर जो है कह के संबोधित किया है उसने, माय शेक्सपियर, यानी वो उसका इतना बड़ा फ़ैन है। फॉर इज ऑनर्ड बोन्स, और बोन्स भी उसकी क्या है, ऑनर्ड, यानी मरने के बाद जो उसके अवशेष है, उसकी जो एशेज है, जो उसकी राख है, उस ऑनर्ड बोन्स बोला उसने उसको। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और कई वर्षों तक दबे रहे, ठीक है ना, पाइल्ड स्टोन्स, ठीक है ना। क्या ज़रूरत है कि हम उन एशिश को, उन ऑनर्ड बोन्स को जो है एक पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई जब कोई महान होता है, ठीक है ना, और मर जाता है तो उसके जो है अवशेष को जो जहाँ पे गाड़ा जाता है वहीं पे उसका मॉन्यूमेंट बना दिया जाता है, उसके ऊपर या तो मकबरा बना दिया जाता है या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट बना दिया जाता है उसकी याद में। तो ऐसा ही वो कह रहा है कि क्या ज़रूरत है शेक्सपियर के ऑनर्ड बोन्स को कि ऐसे पत्थरों के ढेर के नीचे दबा दिया जाए। और दैट इज़ हैलोड रेलिक्स, हैलोड यानी रेस्पेक्टेड जो मोमेंटोज हैं इसके, ठीक है ना, हैलोड रेलिक्स, ठीक है ना, उसने जितने भी अपने लाइफ में अचीवमेंट किए, जो मोमेंटोज हैं इसके, शुड बी हिड अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड, कि उसको आप छुपा दो, और किसके नीचे, स्टार बाय पॉइंटिंग पिरामिड। इस एक्चुअल में क्या होता है, जब पहले ना कई देशों में ऐसा होता था कि जब कोई मर जाता था महान व्यक्ति, तो उसके ऊपर जो है उसकी जो एशिश को नीचे दबा दिया जाता था, उसका स्मारक बना दिया जाता था, और उसके ऊपर जो है वाई शेप का जो एक पिरामिड बना दिया जाता था। आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो इसीलिए जो है इस संदर्भ में जो है मिल्टन कह रहा है कि क्या ज़रूरत है कि उनकी जो है एशिश को इस तरह से दबा दिया जाए, उनके मॉन्यूमेंट्स जो भी हैं उनको इस तरह से दबा दिया जाए, और उसके ऊपर क्या रख दिया जाए, उनके ऊपर एक जो है पिरामिड बना दिया जाए जो कि वाई शेप का हो। तो मिल्टन कहते हैं कि हमें जो है इस तरह की चीज़ें इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, इसको हम आगे देखते हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Thou in our wonder and astonishment
hast built thyself a livelong monuments। अब इसमें देखिए इसने जो इसने संबोधित किया है इस स्टार को, यानी इस जो है कवि को इसने संबोधित किया है, कितने अच्छे शब्दों से किया है इसने, देखिए संबोधित किस तरह। डियर सन ऑफ मेमोरी, यानी स्मृति के तुम बेटे, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, और स्मृति के ही तुम, फेमस के ही तुम क्या हो, बहुत बड़े अंपायर हो। हेयर यानी सक्सेसर, उत्तराधिकारी होता है ना, कि तुम तो ऑलरेडी हो। डियर सन ऑफ मेमोरी, अ ग्रेट हेयर ऑफ फेम, वॉट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कहाँ ज़रूरत है, दाउ यानी योर, सच वीक विटनेस ऑफ दाइन, कि इस तरह की विटनेस की, ये तो बहुत वीक है विटनेस, ठीक है ना, ये तो कुछ मायने नहीं रखती हैं, ये विटनेस मायने नहीं रखती है, तुम तो वैसे ही तुम इतने महान हो, तुम्हारी कलाकृतियाँ इतनी महान है। दाउ इन वंडर एंड एस्टोनिश, कि हमें तो बहुत आश्चर्य होता है और आप हमें सब अचंभे में भी डाल देते हो। आपकी जो कृतियाँ हैं हमें बहुत आकर्षित करती है और हमें अचंभे में भी डाल देती है। फॉर वायलेंस टू द शेम ऑफ स्लो एंडेवरिंग आर्ट, स्लो एंडेवरिंग आर्ट से मतलब है मैसेंड्री आर्टिटेक्ट जो होते हैं ना, जो ये बहुत अच्छा कलाकृति का काम करते हैं, कि वो भी क्या है आपके आगे झुकते हैं, ठीक है, यानी आपकी कलाकृति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि उनका आर्ट वर्क भी आपके आगे क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है और वो नतमस्तक हो जाते हैं, उनको शेम महसूस होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इन लाइन्स में जो है मिल्टन ने जो है शेक्सपियर को जो है, जो उसकी पोजीशन थी उस समय, ठीक है, और जो उसने कला अपने जो है उसने जो कला में योगदान दिया है, लिटरेचर में जो योगदान दिया है, वो किसी भी मुकाबले नहीं है, यानी वो सबसे महान है। कौन? शेक्सपियर। तो इसमें जो है यहाँ पे जॉन मिल्टन ने जो है शेक्सपियर को जो है खूब अच्छी पदवी देके उन्होंने इसको यहाँ पे जो है संबोधित किया है। नेक्स्ट आगे की लाइन्स में हम चलते हैं, लाइन्स 9 to 12। For willest to the shame of slow endeavoring art, thy easy numbers flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impression took। इसमें देखिए, इसमें फॉर वायलेंस टू द शेम ये हमने पढ़ चुके हैं। द इजी नंबर्स फ्लो, कि नंबर ऑफ शेक्सपियर के जो वर्क हैं यहाँ पे देखिए, इजी नंबर्स फ्लो मतलब बिल्कुल गिनती है उनकी, कि आप जो है इजीली उनको गिन सकते हो कि उन्होंने जो काम किए शेक्सपियर वर्क्स। एंड दैट ईच हार्ट, और प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक, यानी उस बुक की आप कीमत नहीं लगा सकते हो। उन्होंने जो एक एक पन्ना उनका जो है, एक एक पेज जो उन बुक्स का है, वो एक रीडर की दिल पे बहुत बड़ी क्या छोड़ता है, छाप छोड़ता है। क्या छोड़ता है? बहुत बड़ी छाप छोड़ता है, यानी इनकी कलाकृतियाँ, उनका जो लिखा हुआ इतना महान है। दोज डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, और इस तरह से डेल्फिक में सुंदर ब्यूटीफुल लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, हर एक लाइन हर एक शब्द इनका इतना सुंदर होता है कि एक बहुत गहरा जो है इम्प्रेशन जो है वो क्या है, छोड़ता है। तो इस तरह से जो है उनकी कला के बारे में, उनकी जो अमूल्य कृति हैं उसके लिए जो है उनके जो हर एक पृष्ठ जो इतना प्रभाव डालता है, गहरा प्रभाव डालता है कि वो अपना आप में क्या है, एक उत्कृष्ट कला का नमूना है। Then thou of our fancy of itself bereaving dost make us marvel with too much conceiving, and so sepultured in such form does lie that kings for such a term would wish to die। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है मिल्टन, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि then thou our fancy of itself bereaving, कि जो है इमेजिनेशन जो है उनकी जो इमेजिनेशन है ऑफ एटसेल्फ ब्रेविंग, इट्स एटसेल्फ ब्रेविंग यानी ऑटोइज्म। यहाँ पे ऑटोइज्म का मतलब होता है आत्मविभो, यानी अपने आप से प्यार करना, है ना, अपने आप से प्यार करना। तो कि ये खुद जो है अगर हम इनको इमेजिन कर लें, हमारे मन में बिठा लें, तो हमें क्या होगा, अपने आप से ही इतना प्यार हो जाएगा, हम ऑटोइज्म में आत्मविभोर हो जाएंगे। जस्ट मेक अस मार्वल विथ टू मच कंसीविंग,
और इस तरह से जो है, और प्रत्येक हृदय जो है वो इतना गहरा प्रभाव, प्रत्येक पे जो है इनके अमूल्य कृत्यों का इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है कि जो है हम कल्पना करते हैं कि जो हमारे मन में जो है क्या है, एक आत्मविमुखी यानी ऑटोइज्म की छवि उभर रही है। और इनके विषय में, तुम्हारे विषय में, यानी मिल्टन ये कह रहा है कि शेक्सपियर के विषय में इतने अधिक विचारों के कारण ही हम क्या है, तुम जो है क्या है, हमें श्रेष्ठ बना देते, यानी हम उन कल्या कृत्यों को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम भी क्या हो गए, अपने आप में एक श्रेष्ठ हो गए हैं। और इस तरह से जो है शान और शौकत के साथ अपनी प्रसिद्धि रूपी मकबरे में लेटे हुए हो, यानी तुम बहुत शान से लेटे हुए हो, यानी तुम मर भी गए हो तो बड़ी शान से वहाँ पे क्या है, अपने मकबरे में तुम लेटे हुए हो। और ऐसे मकबरे के लिए राजा लोग भी जो क्या है, मृत्यु की इच्छा करते हैं। सेपल्चर्ड यानी मकबरा, ठीक है। तो इस तरह से जो है तुम भी बाहरी दिखावा नहीं करते, तुम्हारी वास्तव में जो है कलाकृतियाँ इतनी उत्कृष्ट है, अपने आप में एक नमूना पेश करती है। सो स्टूडेंट, आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड द पोएम। बाय टिल नेक्स्ट क्लास।